तो लास्ट पार्ट में विजिटो डार्क पोटारा रिंग्स की मदद से फ्यूजन करता है और वो पूरी तरीके से करप्ट हो जाता है और वो इतनी तेज रेज करता है जिसकी वजह से डायमेंशन ब्रेक हो जाते हैं। इवन हर यूनिवर्स तक उसकी डार्क एनर्जी महसूस होती है। अब इसके आगे, लेकिन उससे पहले तुम वीडियो को लाइक करो और अगर तुमने पिछले पार्ट्स नहीं देखे तो वो जरूर देखना, उनके लिंक मैंने डिस्क्रिप्शन में दे दिए हैं। खैर, विजिटो पूरी तरीके से अनकंट्रोलेबल हो गया होता है, इसीलिए दिमिग्रा को उसको कंट्रोल करने के लिए उसको दोबारा से एक लूप में फंसाना पड़ता है, जिसके बाद विजिटो अपनी अल्ट्रा फॉर्म में ट्रांसफॉर्म होता है, जो कि अल्ट्रा इंस्टिंक्ट और अल्ट्रा ईगो का कॉम्बिनेशन होता है। ये चीज देखते ही साल्सा समझ गया था कि यहाँ पे बहुत बड़ी तबाही होने वाली है और हम सब मरने वाले हैं, इसीलिए वो पहले ही वहां से निकल जाता है। विजिटो अल्ट्रा फॉर्म में ट्रांसफॉर्म होने के बाद इतना ज्यादा पावरफुल हो गया था कि दिमिग्रा के कोई भी मैनिपुलेशन उसके ऊपर काम ही नहीं कर रहा था, ना ही माइंड मैनिपुलेशन, ना ही टाइम मैनिपुलेशन, इवन ना ही स्पेस मैनिपुलेशन। अब दिमिग्रा को ये बात समझ में आ जाती है कि करप्टेड विजिटो इतना ज्यादा पावरफुल है कि उसके ऊपर कोई भी मैनिपुलेशन कर पाना एक नेक्स्ट टू इम्पॉसिबल है, इसीलिए वो भीख मांगने की कोशिश करता है विजिटो के सामने। दिमिग्रा विजिटो से कहता है कि मेरी वजह से तुम ऐसे हो पाए हो, इसीलिए तुम्हें मेरी मदद करनी पड़ेगी। विजिटो कहता है उसके लिए शुक्रिया, लेकिन इसके बदले मैं तुम्हें एक गिफ्ट दे सकता हूँ। दिमिग्रा पूछता है कि कैसा गिफ्ट, तो विजिटो बताता है कि मैं इन हाथों से सबसे पहली जान तुम्हारी लूंगा, ताकि एक एग्जाम्पल सेट कर सकूं कि मेरा क्रिएटर ही मुझे मैनिपुलेट नहीं कर पाया तो कोई भी नहीं कर पाएगा। और ऐसा बोलते ही विजिटो दिमिग्रा को इरेज कर देता है। अब अल्ट्रा विजिटो इतना ज्यादा पावरफुल होता है कि वो एक साथ ही हर एंजल और हर डिस्ट्रॉयर को हरा सकता था। अब हो सकता है तुम्हारे मन में ये डाउट आ रहा हो, क्योंकि मैंने पिछले पार्ट में कहा था कि दिमिग्रा फ्यूचर देख सकता है, तो उसने ऐसा क्यों नहीं देखा कि विजिटो उसकी जान ले लेगा। ऐसा इसलिए क्योंकि दिमिग्रा को लगा था कि जिरन सबसे स्ट्रॉन्गेस्ट है इस मल्टीवर्स में, वो तो उसको मेंटली वर्नरेबल बनाने के लिए उसने गोकू और वेजिटा की तारीफ की थी। इसीलिए उसे लगा कि अगर उसने सभी प्राइड ट्रूपर्स को रोक लिया है तो गोकू और वेजिटा क्या ही है उसके सामने। और इसी ओवर कॉन्फिडेंस में आ करके वो बिना फ्यूचर देखे और बिना प्रिपरेशन के सभी प्राइड ट्रूपर्स के साथ आ जाता है गोकू वेजिटा के पास। खैर, अब बात आती है कि क्या करप्टेड विजिटो वापस से अनफ्यूज नहीं होगा। देखो, जो प्योर पोटारा रिंग्स होती हैं उसकी वजह से जो फ्यूजन होता है उसकी टाइम लिमिट होती है 1 घंटा, लेकिन उसकी एक कंडीशन होती है, वो ये कि अगर कोई फ्यूजन एक सर्टेन अमाउंट ऑफ एनर्जी का इस्तेमाल टाइम से पहले ही कर लेगा तो वो पहले ही अनफ्यूज हो जाएगा टाइम से। लेकिन डार्क पोटारा रिंग्स की वजह से जो फ्यूजन हुआ है उसकी ऐसी कोई भी कंडीशन नहीं है। अब गोकू और वेजिटा तभी अनफ्यूज हो सकते हैं जब वो अपनी करप्टेड बॉडी के ऊपर वापस से कंट्रोल पा ले। खैर, विजिटो कहता है कि ये ताकत मैं महसूस कर सकता हूँ, ये ताकत पूरे मल्टीवर्स को तबाह करने के लिए काफी है और इसी ताकत की मदद से मैं जेनो और ग्रैंड प्रीस्ट को अपना गुलाम बना करके रखूंगा। और ऐसा बोलते ही विजिटो वहां से कहीं गायब हो जाता है। खैर, वहीं दूसरी तरफ जेनो सभी एंजल्स को यह आदेश देता है कि वो सभी डिस्ट्रॉयर्स के साथ जेनो समा की प्लेस पे आ जाएं। जब सभी डिस्ट्रॉयर और एंजल जेनो की प्लेस पे पहुंचते हैं तो बीरस जेनो से कहता है कि लॉर्ड जेनो, हमें थोड़े समय पहले एक डार्क एनर्जी महसूस हुई थी और वो डेफिनेटली दिमिग्रा की एनर्जी नहीं थी। तभी सभी डिस्ट्रॉयर भी कहते हैं कि हाँ लॉर्ड जेनो, हमारे यूनिवर्स में भी वो एनर्जी महसूस करी गई थी, लेकिन आखिर वो एनर्जी थी किस चीज की। जेनो कहता है मुझे पता है, मैंने इसीलिए तुम सबको यहाँ पे बुलाया है। उसी समय वहाँ पे साल्सा आता है। साल्सा बताता है कि तुम लोग जिस एनर्जी की बात कर रहे हो वो और किसी की नहीं बल्कि यूनिवर्स 7 के 2 मॉर्टल्स गोकू और वेजिटा की है। बीरस कहता है तुम झूठ कह रहे हो, क्योंकि गोकू और वेजिटा तो अर्थ पे हैं। साल्सा कहता है कि तुमने सही कहा, वो अर्थ पे थे, लेकिन मैं उनको लेकर के चला गया था दिमिग्रा के पास और अपने डार्क पोटारा रिंग्स की वजह से मैंने उनके फ्यूजन को करप्ट कर दिया। जेनो कहता है लेकिन तुम अभी ये हमारी बात क्यों बता रहे हो, क्या तुम हमारी मदद करना चाहते हो और सिंपैथी गेन करना चाहते हो। तो साल्सा बताता है ऐसा बिल्कुल नहीं है, उसने करप्टेड फ्यूजन विजिटो की एनर्जी को महसूस किया हुआ है और वो इतनी खतरनाक है कि वो पूरा मल्टीवर्स को तबाह कर सकती है और हो सकता है कि वो हमारे डीमन रेल्म को भी तबाह करके उस पर कब्जा करने लगे। और ये चीज मैंने बिल्कुल भी एक्सपेक्ट नहीं की थी, इसीलिए मैं अब आपकी मदद करना चाहता हूँ। जेनो कहता है वो सब तो ठीक है, लेकिन तुम आखिर डीमन रेल्म से बाहर कैसे आए। साल्सा बताने जा ही रहा होता है, लेकिन तभी ग्रैंड प्रीस्ट साल्सा को इरेज कर देता है। जेनो कहता है ऐसे तुमने क्यों किया। साल्सा उस बीइंग का नाम बताने जा रहा था जिसने इसकी मदद की थी डीमन रेल्म से निकलने की। ग्रैंड प्रीस्ट कहता है कि लॉर्ड जेनो, अभी हमारा इस चीज पे फोकस होना चाहिए कि हम करप्टेड विजिटो को कैसे रोकें, बजाय कि इस चीज पे कि साल्सा और दिमिग्रा डीमन रेल्म से कैसे निकले। अब ग्रैंड प्रीस्ट का ऐसा जवाब सबको बहुत ज्यादा फिशी लगता है, लेकिन फिर भी सब लोग इस चीज को इग्नोर करते हैं और जेनो ग्रैंड प्रीस्ट से कहता है लेकिन आखिर हम उस करप्टेड फ्यूजन को रोक कैसे सकते हैं। तो ग्रैंड प्रीस्ट कहता है कि मेरे पास एक बहुत अच्छा आइडिया है लॉर्ड जेनो, हमें उस सेन फ्यूजन को रोकने के लिए एक सेन की ही जरूरत पड़ेगी।
ज़ेनो कहता है तुम क्या बात कर रहे हो। तो ग्रैंड प्रिस्ट कहता है कि क्या आप उस सेन को जानते हैं जिसने कि एक गॉडली फॉर्म को बनाया था, जो कि इतनी ज़्यादा पावरफुल थी कि वो गॉड्स को भी मार सकती थी। ज़ेनो कहता है क्या तुम यामोशी की बात कर रहे हो। ग्रैंड प्रिस्ट कहता है आप सही समझे लॉर्ड ज़ेनो। ज़ेनो कहता है कि यामोशी एक लेजेंडरी सेन है और उसका एग्जिस्टेंस में होना एक बहुत बड़ी मिस्ट्री है। अब मैं इस मल्टीवर्स का भले ही ओमनी किंग हूँ, लेकिन मुझे भी यामोशी के बारे में कुछ भी नहीं पता, तो हम उसके बारे में आखिर पता कैसे कर पाएंगे। द ग्रैंड प्रिस्ट कहता है लेकिन लॉर्ड ज़ेनो आप शायद भूल रहे हैं कि एक ऐसा भी यूनिवर्स एग्जिस्ट करता था हमारे मल्टीवर्स में जिसमें कि केवल सेंस थे। अब हो सकता है तुम लोगों को इस थ्योरी के बारे में ना पता हो। तो ये थ्योरी का कहना ये है कि जो सेंस का असली ओरिजिन है वो यूनिवर्स 7 है ही नहीं, बल्कि वो कोई दूसरा ही यूनिवर्स है जहाँ पे केवल सेंस ही राज किया करते थे। लेकिन उस यूनिवर्स में कुछ सेंस का ट्रू पोटेंशियल जान चुके थे और वो सुपर सेन, इन्फिनिटी, इवन ओमनी सेन जैसी फॉर्म को पोजेस करना भी सीख गए थे। इसी की वजह से उनका यूनिवर्स बहुत बड़े खतरे में आ गया था और तबाह भी हो गया था। लेकिन उसमें से कुछ सेंस बच गए थे जो कि बाद में यूनिवर्स 7 में आए और उन्होंने अपनी एक नई सिविलाइजेशन बनाई। अब ये थ्योरी बहुत ज़्यादा फेमस है फैंस के बीच में सेंस को लेकर के, और ऐसी थ्योरीज तुम्हें आगे भी पता चलती रहेंगी मेरे वीडियोस के बीच में, तो लाइक और सब्सक्राइब करना बिल्कुल भी मत भूलना। खैर, सभी सेंस कहते हैं कि ये क्या कह रहे हैं लॉर्ड ज़ेनो, क्या एक सेंस का भी यूनिवर्स एग्जिस्ट किया करता था। ज़ेनो कहता है हाँ, तुम लोगों ने सही सुना, एक सेंस का भी यूनिवर्स एग्जिस्ट किया करता था, लेकिन उसके मॉडल्स कुछ ज़्यादा ही ओवर पावर्ड हो गए थे, जिसकी वजह से वो यूनिवर्स तबाह हो गया। ग्रैंड प्रिस्ट ज़ेनो से कहता है कि लॉर्ड ज़ेनो हमें ज़्यादा समय वेस्ट नहीं करना चाहिए और जल्द से जल्द यामोशी को ढूंढना चाहिए। ज़ेनो कहता है सभी डिस्ट्रॉयर और एंजल से तुम सब अपने यूनिवर्स में वापस चले जाओ ताकि वो करप्टेड यूनिवर्स तुम्हारे यूनिवर्स को कुछ भी ना कर पाए। ऐसा बोलते ही सभी डिस्ट्रॉयर और एंजल अपनी यूनिवर्सेस में चले जाते हैं। इसी के साथ ज़ेनो और ग्रैंड प्रिस्ट भी चले जाते हैं यामोशी के खोज में। वीस और बीरस अपने प्लेनेट पे पहुंचते हैं और वीस बीरस से कहता है कि लॉर्ड बीरस, आपको ऐसा नहीं लगता कि गोकू और वेजिटा कुछ ज़्यादा ही ताकतवर हो चुके हैं और हमें उनको अपने अंडर ही रखना चाहिए हमेशा, क्योंकि अगर वो किसी गलत चीज़ के इन्फ्लुएंस में आ गए तो हमारे मल्टीवर्स को तबाह कर सकते हैं। बीरस कहता है कि तुम ठीक कह रहे हो वीस, हमें गोकू और वेजिटा को अपने साथ ही रखना पड़ेगा, क्योंकि अभी वो इतने एक्सपीरियंस नहीं हुए हैं कि उन्हें अपनी एनर्जीज को सही से इस्तेमाल करना आ जाए। खैर, अब क्या ज़ेनो और ग्रैंड प्रीस्ट यामोशी को ढूंढ पाएंगे या फिर वेजिटो तबाही मचा देगा मल्टीवर्स में, और आखिर वेजिटो गया कहाँ पे है, ये तो मैं पता चलेगा नेक्स्ट पार्ट में।